स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं करिश्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो अखंड भारत। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की बात करते हैं, जहां पे मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू में छात्रों ने एक बार फिर से नारेबाजी की, एक बार फिर से धार्मिक नारे भी लगाए। मजहबी नारे लगाने वाले छात्रों ने निलंबित स्टूडेंट्स को फिर से बहाल करने के लिए कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान धार्मिक नारे लगाए गए, जिसके बाद सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि एएमयू यूनिवर्सिटी है या फिर मदरसा? क्यों आखिर एएमयू में इस तरीके के हालात बनते हैं और उसके पीछे आखिर वजह क्या है, इस रिपोर्ट में। तस्वीर देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में शुमार उत्तर प्रदेश स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से छात्र तालीम लेने के लिए आते हैं, मगर पिछले कुछ समय से ये यूनिवर्सिटी मजहबी रंग में रंग गया है। शिक्षा के बदले धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं और एक बार फिर यहाँ मजहबी नारे लगाए गए। एक पखवाड़े में ये दूसरी बार है जब यूनिवर्सिटी परिसर में मजहबी नारे लगाए गए हैं। ये नारे उस वक्त लगाए गए जब मजहबी नारे के आरोप में निलंबित छात्र को बहाल करने की छात्र मांग कर रहे थे। इस दौरान छात्रों ने जमकर धार्मिक नारे लगाए। पिछले कुछ दिनों से एएमयू में विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल गणतंत्र दिवस के दिन एएमयू के एक छात्र ने एनसीसी कैडेट की ड्रेस में धार्मिक नारे लगाए थे, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया था। इसी छात्र का निलंबन वापस लेने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किया और मजहबी नारे लगाए। इस मामले पर यूनिवर्सिटी मौन बैठी है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि जांच की जा रही है। हाँ, लड़कों ने नारे लगाए हैं ना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो डिमांड थी वो यही है कि नहीं, फिलहाल अभी एक इंक्वायरी कमेटी हमारी चल रही है, 3 मेंबर्स की कमेटी चल रही है और उस कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आ जाएगी और कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके हिसाब से सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया एएमयू पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। उम्मीद थी कि यहाँ के छात्र दुनिया भर में नाम रोशन करेंगे, मगर जिस तरह से हाल फिलहाल में धार्मिक नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, वैसे में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी ने इसे यूनिवर्सिटी से ज्यादा मदरसा करार दिया है। ये सब जमेता हिंद और जो इस्लाम धर्म को प्रचारित करना चाहते हैं, भारत का विरोध करना चाहते हैं, जो भारत को तोड़ने के लिए भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह उनके समर्थक लोग हैं। केवल वही सब ये लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये घोर निंदनीय है। वह सांप्रदायिक विश्वविद्यालय है। मैं कभी उसको विश्वविद्यालय की श्रेणी में नहीं मानता, एक मदरसे की श्रेणी में मानता हूँ। और मदरसों में केवल हिंदुओं का विरोध होगा, मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाएगी, इस्लाम के सिवाय सब काफिर है। यह वह उस यूनिवर्सिटी का नियम है। 26 जनवरी के दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान धार्मिक नारे लगाए गए थे। इसमें आरोपी छात्र को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। छात्र का एनसीसी कैडेट की ड्रेस में मजहबी नारे लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। बार बार धार्मिक नारे लगने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एएमयू में बार बार क्यों लग रहे हैं मजहबी नारे। उच्च शिक्षण संस्थान एएमयू में नफरत की क्लास क्यों जारी है? एएमयू में मोदी विरोधी तालीम आखिर क्यों दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि एएमयू में पिछले एक पखवाड़े में आखिर कब कब मजहबी नारे लगे, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए 26 जनवरी परेड के बाद ये नारेबाजी होती है, वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्या हालात बने। नारा लगा, नारा ए तकबीर का स्लोगन भी वहां पर बोला गया। इसके बाद देखिए 1 फरवरी को ठीक एक बार फिर से हंगामा होता है। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर पोस्टर लगाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो क्यूआर कोड से डॉक्यूमेंट्री देखने की लोगों से अपील भी की जाती है। यानी कि एएमयू में जिस तरीके से हालात बने, 3 फरवरी को भी ऐसे ही कुछ हालात देखने को मिले जहां पे छात्रों ने फिर से नारेबाजी की। दरअसल जुम्मे की नमाज के बाद यह प्रदर्शन किया गया था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सही बताया गया और उसको लेकर वहां पे बवाल कटा। तो लगातार जो एएमयू है
जहां पे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। कुछ ऐसे हालात इन दिनों बनते हुए दिखाई दिए। हालांकि अब यह देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। आगे अब बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। हैदराबाद से लोकसभा सांसद और AIMIM चीफ ओवैसी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने यह बयान असम सरकार के बाल विवाह के खिलाफ एक्शन पर दिया है। ओवैसी ने कहा कि असम सरकार ने 4000 मामले दर्ज किए, लेकिन जिन लड़कियों की शादी हो गई है आखिर उनका क्या? ओवैसी ने पूछा कि असम सरकार स्कूल क्यों नहीं खोल रही है। रिपोर्ट में देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? लड़की को आप कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। अपर आसाम में इन्होंने लैंडलेस लोगों को लैंड पट्टा दिया। लोअर आसाम में क्यों नहीं दे रहे भैया? तो देखिए, ओवैसी का ये गुस्सा आखिर क्यों फूटा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल असम पुलिस ने राज्य में चाइल्ड मैरिज के मामलों में एक्शन अब तेज कर दिया। पुलिस ने अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब इनमें काजी और पुजारी भी शामिल हैं। पिछले महीने ही असम कैबिनेट ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया था और सभी हितधारकों से इन मामलों में सहयोग मांगा था। इतना ही नहीं, सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि अगले 5 से 6 महीने में ऐसे हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाना अपराध है, भले ही वो कानूनी रूप से पति ही क्यों ना हो। अब रुक करते हैं अखंड भारत में अगली बड़ी खबर का, जहां देश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे का निर्माण हो चुका है। अब दिल्ली से लेकर मुंबई तक का निर्माण किया जा रहा है। अब इसका एक भाग तैयार भी हो चुका है। ये स्ट्रेच जो है वो दिल्ली से लेकर दौसा तक का है। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को जाने के बाद दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है वो महज 4 घंटे में पूरी हो जाएगी, यानी कि जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा। देखिए, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की। ये एक्सप्रेसवे देरी को कम करेगा और आपको महज 12 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई का सफर करने के लिए आसानी मुहैया कराएगा। विकास का सुपर एक्सप्रेसवे दिल्ली टू जयपुर 4 घंटे। दिल्ली के लिए मुंबई दूर नहीं। देश के विकास को पंख देने वाला एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 12 फरवरी को पीएम मोदी सुपर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जनता को चंद दिनों बाद यानी कि आने वाली 12 फरवरी को ये सौगात मिलने वाली है और खुद देश के प्रधानमंत्री 220 किलोमीटर की तैयार इस रोड का इनॉग्रेशन करेंगे। और इस वक्त हम उसी रोड पर हैं। यहाँ से यानी कि चंद दिनों बाद गाड़ियाँ हवा से बातें करेगी और लीगली यहाँ स्पीड की बात करें तो 120 यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित की गई है। और क्या कुछ इस सड़क में खास है और काफ़ी सारी तकनीकियाँ, काफ़ी सारे सुरक्षा के मापदंड इसमें रखे गए हैं। इस सुपर एक्सप्रेसवे से पिंक सिटी यानी जयपुर पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार का देश में सड़क पर काफी ध्यान है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 36% बजट का इजाफा कर दिया गया है। यही वजह है कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बजट बढ़ाए जाने के बाद कहा था कि 2024 खत्म होने से पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के जैसा हो जाएगा। ये दावा तो 2024 के आखिरी में दिखेगा, लेकिन जिस तरह से देश भर में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है उससे नितिन गडकरी की बातों में काफी दम लग रहा है। उत्तर प्रदेश में कई एक्सप्रेसवे बन गए हैं और कई पर काम चल रहा है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे काम पूरे जोरों पर है। इसमें से दिल्ली से जयपुर तक का एक्सप्रेसवे
बनकर तैयार है। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े और सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे पर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की। ये एक्सप्रेसवे देरी को कम करेगा और आपको महज 12 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई का सफर करने के लिए आसानी मुहैया कराएगा। मैं आपको बताती हूँ कि अभी अगर आप ट्रैवल करते हैं बाय रोड बाय कार दिल्ली से मुंबई तो 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद महज 12 घंटे के अंदर आप वो दूरी अपनी गाड़ी से पूरी कर सकते हैं। दिल्ली से मुंबई की दूरी 12 घंटे में तय की जाएगी। दिल्ली से जयपुर की दूरी 4 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। एक्सप्रेसवे की कई सारी खासियत है। इस एक्सप्रेसवे पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, यानी किसी भी तरीके से आपकी गति में किसी भी तरीके का रोक यहाँ पर नहीं लगाया गया है। इसी के साथ एक और खासियत इसकी है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल चल सकते हैं और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि ट्रक वगैरह चलने की अलाउड किया गया है। पर फेंसिंग की गई है। देखिए, इस तरीके की फेंसिंग पूरे एक्सप्रेसवे पर आपको दिखाई देगी। फेंसिंग इसलिए की गई है ताकि गति में किसी भी तरीके की रोक ना लगे, क्योंकि अमूमन ये एक्सप्रेसवे कई सारे गांव से होकर गुजरेगा। जब ये गांव से होकर गुजरेगा तो कई सारे कैटल्स, और देखिए इस तरफ भी सारे खेत है, खलियान है, तो कई सारे कैटल्स होते हैं, भेड़ बकरियां होती हैं और जानवर होते हैं जो अक्सर एक्सप्रेसवे पर आ सकते हैं। उनको रोकने के लिए फेंसिंग लगाई गई है और ताकि आम लोग भी गांव के आसपास के इस एक्सप्रेसवे में ना आए और गाड़ियों की हादसा किसी गाड़ी का ना हो, इसलिए ये फेंसिंग भी यहाँ पर इस तरीके की गई है। ऐसी कई सारी खासियत है इस एक्सप्रेसवे की। तो देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और करीब 1400 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे कई राज्यों से होकर गुजरेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि किस किस राज्यों में कितने जिलों से होकर ये एक्सप्रेसवे जो है वो गुजरेगा। सबसे पहले देखिए, हरियाणा में जिस तरीके से जो 3 जिले हैं उससे ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। इन राज्यों से ये एक्सप्रेसवे जो गुजरेगा जिसमें रास्ता काफी आसान हो जाएगा। राजस्थान के ऐसे 7 जिले होंगे जहां से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। इसके अलावा कहां-कहां कनेक्टिविटी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 3 ऐसे जिले जहां से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। आगे अब बढ़ते हैं तो गुजरात के 3 ऐसे जिले जहां से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा, यानी कि जो इतना लंबा सफर लग रहा था वो अब देखिए धीरे धीरे वो सफर अब कम होता हुआ दिखाई देगा। अब ये एक्सप्रेसवे कंट्रोल कैसे होगा, इसका मतलब हम आपको बताते हैं। हाईवे के बीच में एक तरफ से दूसरी तरफ तक कोई भी आपको बता दे कि आ जा नहीं सकेगा। ऐसे में यही नहीं, पर्यावरण के लिए ये काफी ज्यादा मुफीद भी साबित होगा। इसके अलावा देखिए, एक्सप्रेसवे की कुछ खासियत और बता दें। एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद फ्यूल की जो खपत है उसमें कमी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण के लिए किस तरीके से एक्सप्रेसवे जो है वो फायदेमंद साबित होगा। 32 करोड़ लीटर तेल की इसमें बचत भी होगी। इसके अलावा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से जो 85 करोड़ किलोग्राम है उसकी भी कमी होगी, यानी कि पोल्यूशन नहीं होगा। एनवायरनमेंट के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये कमी 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर मानी जाती है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के हर 500 मीटर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगाने की भी योजना है ताकि ग्रीनरी भी मेंटेन रहे। वहीं देखिए, हर एक इस एक्सप्रेसवे में खासियत काफी ज्यादा है।